Oh, hi. I'm feeling so happy and glad to see you here at my platform. First of all, thank you so much for visiting our platform. I hope you all are feeling so good and so excited to know more about that. So, before all that, now I want to tell you a story of my life. इन सभी चीज़ों से पहले मैं आपको अपनी स्टोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैसे मैं कंटेंट राइटर बना, इसके पीछे की मेरी क्या जर्नी रही और कैसे मैं इस फील्ड में सक्सेसफुल बना। सो आई रिमेंबर दैट आज से 3 साल पहले मेरे लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आए जो कि मुझे कम्प्लीटली ब्रोक कर दिए। इवन मेरी मॉम का काफ़ी सालों से तबीयत ख़राब था और उसके बाद हमने उन्हें खो दिया और उन्हें खोने के बाद हमारे फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल ख़राब हो गए। इवन मुझे अपने हॉस्टल की फ़ी जमा करने में भी बहुत प्रॉब्लम्स होते थे। सो उसी टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊँगा और उसके बाद मैंने अपने आप को हर एक फील्ड में काफ़ी एक्सप्लोर किया और बहुत कुछ सीखा। बिफोर 2 ईयर मेरे फादर के ऊपर काफ़ी फाइनेंशियल प्रेशर्स आने लगे और इसके वजह से मेरी फैमिली कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। सो एट दोस टाइम मैंने सोचा कि फाइनली मुझे कोई एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहाँ से मैं शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकूँ। सो उस टाइम मैं उतना अच्छा राइटर नहीं था। इवन मैंने राइटिंग स्टार्ट कर दी थी बट आई वॉज नॉट अ गुड राइटर एट दोस टाइम। बाद में मैंने राइटिंग इंडस्ट्रीज़ के सारे अपॉर्चुनिटीज़ को देखा और डिसाइड किया कि मैं फ़िलहाल राइटिंग करूँगा बिकॉज राइटिंग करना उतना भी हार्ड नहीं है अगर आप सच में एक अच्छा राइटर बनना चाहते हैं तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं एक राइटर बनूंगा और फिर मैंने अपनी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट करी। बट मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं प्रोफेशनली कोई राइटिंग का कोर्स कर सकूं। फिर गूगल पे जाके मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग कंटेंट राइटिंग का कोर्स देखे बट वो सारे कोर्स काफ़ी महंगे थे। इस वजह से मैं बहुत सैड हो गया था बट मैंने भी नेवर गिव अप की एटीट्यूड ठान रखी थी और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं सारा काम खुद से करूँगा। इवन मैं धीरे धीरे राइटिंग स्टार्ट कर दिया। मैंने धीरे धीरे हर एक जॉनर की स्टोरीज पढ़ी, बुक्स पढ़े, मूवीज़ देखी, डॉक्यूमेंट्रीज देखी और धीरे धीरे खुद व खुद टेक्निकली हर एक चीज़ों को समझता गया और जहाँ जहाँ से मुझे फ्री नॉलेज मिल सकता था वो सारी जगह से मैंने फ्री नॉलेज लिया। इवन मैंने कुछ पेपर्स के आर्टिकल्स पढ़े, कुछ राइटर्स के इंटरव्यू पढ़े और बहुत सारी चीज़ें टेक्निकली समझता गया। और फिर ऐसे ही करते करते मैंने अपनी राइटिंग की जर्नी को स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैंने अपने राइटिंग स्किल्स को काफ़ी डेवलप किया। इवन 2.5-3 साल के स्ट्रगल के बाद मैं आज इस लेवल पर पहुंच चुका हूं कि मैं आज जिस टाइप का चाहूं उस टाइप का कंटेंट लिख सकता हूं। इवन अभी तक मैंने बहुत सारे बुक्स पे काम किया है। अनफॉर्चुनेटली वो बुक्स अभी तक मार्केट में रिलीज़ नहीं हुए हैं बट आई होप वो सारे बुक्स जल्दी रिलीज़ होंगे। मैंने बहुत सारी शॉर्ट मूवीज़ लिखी हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। उसके बाद मैंने एक म्यूज़िक कंपनी में स्टार्ट किया और हमने अपने कंपनी के नाम पर एक यूट्यूब चैनल भी खोला जो कि क्लासिकल म्यूजिक रिकॉर्ड के नाम से है। आप उस पर जाके मेरे सॉन्ग सुन भी सकते हैं और आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो पहले के सॉन्ग्स थे वो कैसे साउंड करते थे और जो बाद के सॉन्ग्स थे वो कैसे साउंड करते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हमारे पड़े हुए हैं जो कि किसी अननोन रीज़न की वजह से अभी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं बट आई होप ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म होंगे और जल्दी जल्दी हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करेंगे। मैंने कंटेंट राइटिंग के फील्ड में काफ़ी कुछ अचीव किया और अब मैं इस कंडीशन पे आ चुका हूँ कि मैंने अपने फैमिली के 70% फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया है। हाँ, मुझे पता है कि 30% और बाकी हैं बट आई होप कि मैं 2 से 3 महीने के अंदर या फिर 4 महीने के अंदर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँगा। मेरे इतने अच्छे प्रोग्रेस करने के बाद एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया और पूछा, भाई हाउ यू डू दैट, तुमने ऐसा कैसे कर लिया। बिकॉज हम सब साथ में पढ़ते थे और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे थी बिकॉज मैं अपने फैमिली में अकेला हूँ और मेरी मॉम के डेथ के बाद मेरी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे सर पर आ गई। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि भाई मुझे भी कुछ टिप्स दे कि मैं अपने लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकूँ और कुछ अर्न कर सकूँ। सो उस टाइम मैंने सोचा कि राइटिंग एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जिससे आप शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छे अमाउंट कमा सकते हैं। इवन आप एक गुड राइटर बन गए तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिससे आप इतना तो अर्न कर सकते हैं कि आप अपने आप को सस्टेन कर सकें। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मेरी जितने भी एक्सपीरियंस हैं, जो भी मेरे स्किल्स हैं, जो भी मेरे आइडियाज़ हैं, जो भी मेरे टेक्निकल टर्म्स हैं कंटेंट राइटिंग को लेके, उन सारी चीज़ों को मिक्स करके मैं एक कोर्स बनाऊंगा और उस कोर्स को मार्केट में सेल करूंगा जिससे कि लोग कंटेंट राइटिंग के बारे में और ज़्यादा सीखें, समझें और अपने आप को ग्रो कर सकें। एटलीस्ट अपने आप को इस लेवल तक ला सकें कि वो खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकें और अपने फैमिली पे एक बोझ बनकर ना रहें। अगर आप जनरली देखें तो कंटेंट राइटिंग कोर्स काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड कोर्स है। इट मीन्स 10 में से सिर्फ 1 या 2 लोग होंगे जो कंटेंट राइटिंग के बारे में जानते होंगे। ये इतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन आपको एक बात जान के बहुत हैरानी होगी कि आज के टाइम में बिना राइटिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विदाउट राइटिंग नथिंग यू विल डू।
देयर इज़ नथिंग मीन्स नथिंग, मतलब बिना राइटिंग के कुछ भी नहीं हो सकता। क्या आपको पता है कि एक एड से लेकर के एक पोस्टर से लेकर के एक मूवी से लेकर के एक ड्रामा, हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ कंटेंट राइटिंग के नाम पे चलता है। हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट करने से पहले उसे थ्योरेटिकली लिखना होता है, और आपको ये जान के हैरानी होगी कि सिर्फ इसी थ्योरेटिकली लिखने वाले टर्म्स को कंटेंट राइटिंग कहते हैं। इवन आज के टाइम में एक छोटा प्रोजेक्ट बनाना हो, उसे भी लोग चाहते हैं बहुत प्रोफेशनली डिज़ाइन करना। इसके लिए वो कोई कंटेंट राइटर हायर करते हैं। इवन आज के टाइम में मूवी हो, कोई ऐड हो या फिर यूट्यूब चैनल हो, हर एक जगह सिर्फ एक ही चीज़ चल रहा है, राइटिंग राइटिंग और राइटिंग। सो अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फील्ड इतना बड़ा है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए इस फील्ड का सबसे स्ट्रेंथ पॉइंट ये है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, और सबसे वीक बात यह है कि यहाँ पे लोग को इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है। इवन अगर आप किसी जाके बोलते हैं कि मैं कंटेंट राइटिंग का कोर्स कर रहा हूँ, तो लोग ये बोलेंगे व्हाट इज़ कंटेंट राइटिंग एंड दिस इज़ फुल्ली अनयूजफुल कोर्स। बट उन्हें ये नहीं पता कि कंटेंट राइटिंग के बिना इस टाइम पे कुछ भी नहीं होता है। अगर आज के टाइम पे आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होगी कि एटलीस्ट कोई भी एक सिंपल फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट लेकर के आप महीने के 10 से 12 हज़ार तो कमा ही सकते हैं। वर्ष से वर्ष कम से कम 5 से 6 हज़ार तो कमा ही सकते हैं। मैं यहाँ पे $multi-million की बात नहीं कर रहा। हाँ, वो अलग बात है कि इसी फील्ड से लोग $multi-million तो क्या $1 billion भी कमा रहे हैं। इवन आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी जेके रॉलिंस का तो नाम सुना ही होगा। हाँ, वही जेके रॉलिंस जिन्होंने हैरी पॉटर लिखा था। सिर्फ हैरी पॉटर लिखने के दम पे वो वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट राइटर बिलियनर बनी। सो आप ये समझ सकते हैं कि कंटेंट राइटिंग के फील्ड में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट फिर भी मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई हाइप और अनथियोरेटिकली बातें नहीं की जा रही हैं। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आप इतने एलिजिबल तो बन जाएंगे कि आप कहीं भी किसी के लिए भी एक छोटा से छोटा काम करके उससे काफ़ी अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो। क्योंकि आज के टाइम पे कंटेंट इज़ अ किंग। कंटेंट ही किंग है, चाहे वो यूट्यूब हो, मूवीज़ हो, कोई एडवर्टीजमेंट कंपनी हो या फिर कोई पोस्टर मेकिंग कंपनीज हो। हर एक जगह सिर्फ एक ही चीज़ है, कंटेंट कंटेंट और कंटेंट। सो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू विल टेक द एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। सो अभी तक आप ये समझ गए होंगे कि कंटेंट राइटिंग के फील्ड में कितनी पोटेंशियल है। तो आपके लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि हम एक कंटेंट राइटिंग का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें मैंने अपने लास्ट के 2-3 साल के जितने एक्सपीरियंस हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं, जो भी लर्निंग्स है, वो सारे मिक्स करके मैंने कोर्स बनाया है। अगर इस कोर्स के बारे में आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिलेंगे जिसके प्राइसेस 30,000 है। बट इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैंने प्रैक्टिकली इस कोर्स को डिज़ाइन किया, बिकॉज मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मुझे पता है कि कोई भी इतना पैसा कहीं इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर सोचता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस कोर्स को काफ़ी सस्ता रखूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारे इस कोर्स को ख़रीदने के लिए तो आप इस कोर्स को ईजिली हमारे प्लेटफॉर्म से ख़रीद सकते हैं। और ये मेरी प्रॉमिस है कि इस कोर्स के बाद आप इतना कैपेबल तो ज़रूर बन जाएंगे कि आप अपने आप को कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं और आप एक सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन बन सकते हैं। इन दिस कोर्स आई एम नॉट गोना टीच यू एज अ टीचर। इन दिस कोर्स आई एम गोना टीच यू एज अ फ्रेंड। इवन इस कोर्स को हमने काफ़ी सिंपल और काफ़ी कन्विंसिंग कोर्स बनाया है, जिससे कि किसी को भी समझने में बहुत ही आसानी हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम हर एक वीकली एक लाइव स्ट्रीम करेंगे, जिसमें आप सब ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं या फिर जो आपको कन्फ्यूज़न है। सो कंटेंट राइटिंग के बाद मैंने ऐसे भी बहुत सारे फील्ड हैं जिसको एक्सप्लोर किया है और उसके बारे में भी एक अलग अलग कोर्सेज बना के अपलोड किए हैं। आप चाहें तो उन सारे कोर्सेज को भी, हर एक कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा फ्री है, तो अगर आप चाहें तो किसी भी कोर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो देख के उसे समझ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। एंड अगेन रियली थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग आवर प्लेटफॉर्म एंड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आई होप कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे और अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल माई फ्रेंड्स। बाय, हैव अ नाइस डे।